Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to continue with our chapter. We have started chemistry in daily life. So let's start. Water pollution. When water is used for cleaning or in industries, some undesirable substances get mixed in it. Further, there can be decrease in amount of oxygen dissolved in water due to many reasons, and this can affect the properties of water. This water is now polluted and is no longer suitable for use. ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। जब वाटर को इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, चाहे वो क्लीनिंग के लिए हो या किसी भी कोई दूसरी चीज़ों के लिए हो, वाटर का यहाँ पर यूज़ होता है। तो जब ये वाटर का यूज़ होता है तो उस वाटर में कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस आ जाते हैं। मतलब वाटर का जो पहले से जो आपका केमिकल फार्मूला रहता है उसके साथ में उसमें कुछ हो सकता है, उसमें कुछ केमिकल्स आ गए हों या हो सकता है कुछ दूसरी चीज़ें आ गई हों जो कि हम प्योर वाटर में जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पीते हैं, मतलब पीने का काम करते हैं या फिर नहाते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें नहीं होती। ठीक है, तो प्योर वाटर में जो हम लोग ड्रिंक करते हैं या जो भी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसमें ये सारे सब्सटेंसेस नहीं होते। और ये जब इंडस्ट्रीज से बाहर निकलती हैं, ठीक है, ये जो वाटर है जब इंडस्ट्री से बाहर निकलती है तो इसमें कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस उसमें साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस वाटर में जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो गया हो। और ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम हो गया हो कुछ रीजंस के कारण से, या हो सकता है कि उस जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो वहाँ पर अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है और साथ में जो वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो वहाँ पर अफेक्ट हो जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका कि वाटर जो है वो अब क्या हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है और ये अब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करने के लिए अब सुटेबल नहीं है। अब इसको हम लोग नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। You must be familiar with many causes of water pollution. List some factors that cause water pollution in your area. It is our responsibility to prevent water pollution and control it. Some ways of preventing and limiting water pollution are, ठीक है, सभी को पता है वाटर पॉल्यूशन किस वजह से होता है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कुछ फैक्टर्स जो हैं जो आपके एरिया में वाटर पॉल्यूशन का कारण बन रहा है, यहाँ पर आपको वो बताना है। और बोल रहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वाटर को पॉल्यूट होने से और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। ठीक है, कुछ वेज और यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए और वाटर पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट, मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज टू इंस्टॉल वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस टू ट्रीट वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय देम। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये है कि सभी इंडस्ट्रीज को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि उनको वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो अपने इंडस्ट्री में लगाने हैं, ताकि जब वो वाटर को क्या करें, डिस्पोज करें, तो वहाँ पर वो प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस से होते हुए प्योर्ड फॉर्म में वाटर जो है उसको वहाँ पर डिस्पोज करें। हाउसहोल्ड वेस्ट वाटर एंड सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट एंटर्स रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, हाउस होल्ड वाटर जो है जो कि घरों से जो पानी निकलता है, सीवेज वाटर हो या फिर जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, उसको उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। मतलब उसको कुछ उसमें जो इम्प्योरिटीज आ गई उनको क्या करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए उससे पहले कि वो किसी भी रिवर या फिर लेक पर जाए। The use of harmful pesticides should be limited and their excessive use should be banned। ठीक है, जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स है उनका जो यूज़ है उसको कम से कम कर देना चाहिए और साथ में जो एक्सेसिव यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ जो है उसको बैन कर देना चाहिए। Many human activities such as bathing, washing clothes, immersing dead bodies, ashes of cremated persons, idols, flowers, etc. in rivers also pollutes water. Such activities needed to be monitored and controlled. देखिए बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डेड बॉडीज़ को पानी में इमर्स करना, एशेस जो हैं जो क्रीमेटेड पर्सन्स होते हैं जिनको जलाया जाता है उनके जो एशेस रहते हैं उनको भी पानी में डाला जाता है।
कुछ आइडल्स मतलब कि मूर्ति, जैसे कि आपका क्या है दुर्गा की मूर्ति या गणेश की मूर्ति को क्या किया जाता है, पानी में, जब पानी में विसर्जित किया जाता है। फ्लावर्स हो गए, ये सभी जो चीज़ें हैं जो कि रिवर में उसको डाली जाती हैं, उनको पॉल्यूशन, उसको यहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए और यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट। सी वाटर हैज 30 to 35 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स पर लीटर ऑफ वाटर। द प्राइमरी सॉल्ट प्रेजेंट इज सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो सी वाटर है, जो आपका ओशंस पे जो वाटर मिलते हैं, सी वाटर है, उसमें करीब 30 से 35 ग्राम जो है वो डिसॉल्व्ड सॉल्ट पर लीटर वाटर में। ठीक है, 1 लीटर वाटर में आपको 30 से 35 ग्राम डिसॉल्व्ड सॉल्ट आपको सी वाटर में मिल जाएगा। और प्राइमरी सॉल्ट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं घरों पे, जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो नमक यूज़ करते हैं, वो है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। सॉल्ट प्रोडक्शन। सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो डिचेस near the seashore and left for evaporation. Once the water evaporates, it leaves behind raw salt, which contains many other salts and a small quantity of sand along with common salt. This raw salt is purified and crystallized for use. Obtaining salt from seawater is difficult and the task has to be carried out very carefully. During the purification process of raw salt, some desired and necessary substances are also added to it. For example, iodine. Iodine is added in the form of potassium iodate. Can you tell why iodine is added to common salt? देखिए, सी वाटर जो है उस सॉल्ट का प्रोडक्शन अब किस तरीके से होता है, किस तरीके से सॉल्ट जो है वो बनता है। तो सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है एक शैलो डिचेस पे। ठीक है, मतलब एक छोटे छोटे डिच पे जो सी वाटर उनको कलेक्ट किया जाता है सी शोर के पास में, मतलब छोटे छोटे गड्ढे बनाकर वहां पर सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है, बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सी शोर के पास में अब उसको इवोपरेशन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इवोपरेशन जब हो जाएगा, जब पानी उसमें से निकल जाएगा, तो जो नीचे जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्ट होगा। ठीक है, सॉल्ट होगा। अब रॉ सॉल्ट यहाँ पर हमको मिल गया। अब ये जो सॉल्ट हमारे पास बचा है उसमें बहुत सारे अदर सॉल्ट्स भी होते हैं, सिर्फ एक ही सॉल्ट नहीं रहता, तो काफी ज्यादा अदर सॉल्ट्स का मिक्सचर रहता है, और साथ में उसमें स्मॉल क्वांटिटी में सैंड भी प्रेजेंट रहता है। तो ये जो रॉ सॉल्ट है उसको उसके बाद प्योरीफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, ताकि हम लोग उसको यूज कर सकें। ठीक है, मतलब यूज करने लायक उसको वहां पर बनाया जाता है। और ये जो सी वाटर से जो आपको क्या निकालना है, सॉल्ट निकालना है, वो काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होता है और बहुत ही ज्यादा केयरफुली इसको करना पड़ता है। जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है रॉ सॉल्ट का, उसमें कुछ डिजायर्ड सब्सटेंसेस भी डाले जाते हैं, नेसेसरी सब्सटेंस वहां पर डाले जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयोडीन। आयोडीन वहां पर डाला जाता है। किस फॉर्म पे आयोडीन डाला जाता है सॉल्ट में, तो पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म पे यहाँ पर सॉल्ट पे आयोडीन को डाला जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम आयोडीन को क्यों डालते हैं कॉमन सॉल्ट में। A few regions of a few regions of the world have salt mines that give us rock salt. It is believed that some parts of seas or oceans must have dried up long ago and resulted in this salt mines. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बता रहा है कि कुछ जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, कुछ एरियाज जो हैं वर्ल्ड में, वहां पर सॉल्ट माइंस पाया जाता है। ठीक है, सॉल्ट माइंस मतलब वहां पर जहाँ पर आप माइंस जैसे आप खोदते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, जिसको जो कि यहाँ पर रॉक सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, कुछ माइंस है, जो जो माइंस से जो सॉल्ट निकलते हैं उसको कहा जाता है आपका रॉक सॉल्ट। और ऐसा माना जाता है कि उस एरिया पे कभी किसी टाइम पे सी या ओशन हुआ होगा जो कि अब सूख चुका है, जिसकी वजह से अब वहां पर सॉल्ट माइंस वो बन गया है। कॉमन सॉल्ट इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट बट कैन वी यूज सी वाटर टू कुक फूड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो है वो हमारे डाइट का काफ़ी असेंशियल कंपोनेंट है। बिना नमक के जो है वो हम खाना जो है नहीं खा सकते। ठीक है, बिना बिना नमक के आप खाना खा सकते हैं क्या, बताइए। ठीक है, तो नमक क्या है, हमारे डाइट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम जो सी वाटर है, सी वाटर को खाना बनाने में यूज कर सके। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है।
Salt plays an important role in several biological processes. Therefore, our food should have the right quantity of salt in it. High amounts of salt in our body can cause high blood pressure, and low amounts may lead to low blood pressure. Do you know that many packaged foods such as chips and namkeens have very high amounts of salt and are therefore harmful? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सॉल्ट जो है वो हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्ट। और इसी वजह से जो हमारे फूड है उसमें राइट क्वांटिटी में सॉल्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सॉल्ट को ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारी बॉडी हमको क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम सॉल्ट को कम डालते हैं तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। तो हमको एक प्रॉपर क्वांटिटी में सॉल्ट डालना हमारे फूड में ज़रूरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो हम लोग चिप्स का पैकेट या नमकीन जो खाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में सॉल्ट होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। यूजेस ऑफ सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए सॉल्ट का अब यूजेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो कॉमन सॉल्ट है उसको प्रिजर्वेटिव के फॉर्म पे यूज़ किया जाता है। जो कि प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो कि बहुत टाइम तक फूड को जब चलाना होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ को जब चलाना होता है बहुत टाइम तक, ठीक है, 1 साल 2 साल तक जब चलाना होता है तो उसको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। ठीक है, उसको कंटेनर में भर के जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अचार। ठीक है, तो अचार क्या है, आपका एक प्रिजर्वेटिव है जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं सॉल्ट वगैरह के फॉर्म पे। ठीक है, उसमें हम लोग नमक हल्दी मिर्ची डाल के बहुत टाइम तक रख देते हैं और फिर वो 1 2 साल तक चलता है। तो वो आपका क्या है, एक प्रिजर्वेटिव के फॉर्म पे आप बोल सकते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो उसको प्रिजर्वेटिव के तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि फूड को फूड को खराब होने से, ठीक है, जो खाने की चीज़ें हैं उनको खराब होने से बचाता है। ताकि उनके कैसे बचाता है, तो जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो वहाँ पर रोक देता है। Common salt is an important raw material in production of many substances such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, etc. Common salt जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसके रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके उनके प्रोडक्शन में कॉमन सॉल्ट जो है वो यूज़ होता है। Oral rehydration solution ORS, which is a solution of sugar and salt in water, is the primary treatment for when our bodies get dehydrated। ठीक है, ORS सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या है, वाटर शुगर और सॉल्ट के साथ में आपका बनता है। और ये जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है उसका सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, जब हमारी बॉडी को क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जब हमें क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी, तो हम यहाँ पर जो ORS सॉल्यूशन है उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो है उसमें क्या है, आपका नमक का भी यूज़ होता है। यहाँ पर आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बेकिंग सोडा से पढ़ेंगे। थैंक यू।